1994 में नासा के एक उपग्रह ने सऊदी अरब के रेगिस्तान में कुछ रहस्यमय देखा, एक सूखी हुई नदी जो आज के नक्शों में दर्ज नहीं है। उसके कुछ साल बाद एक भूगोल वक्ता ने दावा किया, मैंने आदम की उस वाटिका को खोज निकाला। इस दावे ने धार्मिक विज्ञानों के जगत में हलचल मचा दी। तो क्या सचमुच गार्डन ऑफ ईडन एक असली जगह थी या सिर्फ एक पवित्र कल्पना? आइए इस रहस्य के पीछे छिपे हुए विज्ञान और भूगोल और इतिहास की परतों को खोलेंगे। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने पूरब की ओर ईडन में एक बगीचा लगाया और वहीं आदम को रखा। उत्पत्ति 2:8। इस बगीचे में 4 नदियां थीं, पीशोन, गीहोन, हिशेगेल जो कि टिग्रिस में है और फरात जो कि यूफ्रेटिस में है। यहाँ जीवन का वृक्ष था और वह वृक्ष जिसे खाना मना था, ज्ञान का वृक्ष। पर जब आदम और हवा ने नियम तोड़ा तो उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया गया और उसके बाद से कोई भी दोबारा उस जगह नहीं जा पाया। अब इतिहास और भूगोल से समझते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां जहां आज भी मौजूद हैं इराक में, लेकिन पीशोन और गीहोन कहां हैं? 1990 में नासा के शटल इंजन रैडर ने सऊदी अरब के रेत के नीचे एक पुरानी नदी की रेखा देखी। इसका रूप था हवीला देश की ओर। बाइबल कहता है, पीशोन नदी हवीला से होकर जाती थी जहां सोना मिलता है और सऊदी अरब के उस क्षेत्र में आज भी सोने की खदानें हैं। दूसरी ओर गीहोन नदी की पहचान कुछ विद्वान नील नदी या फिर इराक की करून नदी के रूप में करते हैं, जो कूश या अफ्रीकी भूभाग में मेल खा सकती है। मेसोपोटामिया, आज का इराक और आसपास का इलाका दुनिया की सबसे पहली सभ्यता का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी में सिंचाई प्रणाली, कृषि, लेखन सब कुछ पहले से ही विकसित हुआ है। क्या यह संयोग है कि यहाँ बाइबल कहती है मानवता शुरू हुई, वहीं इतिहास भी यही कहता है। पुरातत्व स्थलों के ड्रोन फुटेज, उन शहर के बावल, सुमेरियन खंडर। कुछ विद्वान मानते हैं बाइबल की कहानियां दरअसल उन्हीं सभ्यताओं की स्मृति है जो अब सिर्फ खंडरों में बसी हैं। पुराने सुमेरियन लेखों में एक जगह जिसका जिक्र बार बार होता है, दिलमुन, एक पवित्र भूमि जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां से नदियां निकलती थीं। ध्वनि कुछ जानी पहचानी लगती हैं। आज के शोध कहते हैं दिलमुन बहरीन या उसके आसपास के द्वीप हो सकते हैं या फारस की खाड़ी में स्थित है। वहां पानी के मीठे झरने और समुद्र के नीचे ये शायद हो सकती है। तो क्या यह संभव है? गार्डन ऑफ ईडन वास्तव में आज की फारस की खाड़ी में पानी के नीचे कहीं छिपा हो? कुछ कहते हैं यह सिर्फ एक मेटाफोर है, मतलब एक रूपक बात है, निर्दोषता ईश्वर के साथ जुड़ाव का। कुछ कहते हैं यह एक असली जगह थी जो किसी भूगर्भीय परिवर्तन से नष्ट हो गई। नासा, पुरातत्व, भूगोल सबके पास अपने अपने संकेत हैं, परंतु गार्डन ऑफ ईडन की कोई सीधी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। और सवाल यह है, क्या हम वास्तव में उस जगह को खोज रहे हैं या उस स्थिति को जहां मानव और परमेश्वर के बीच दूरी नहीं थी? शायद अदन की वाटिका का एक भूगोल नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां शांति, पवित्रता और ईश्वर की निकटता हो। शायद आज भी हमारे भीतर पाई जा सकती है। अगर आप इस तरह के और बाइबल आधारित रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या गार्डन ऑफ ईडन आज भी हो सकता है? अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो रिसर्च के साथ बनाएंगे और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।